Hey guys, welcome back to our channel The Worthy Crew. I hope everyone is good and जैसे कि आपको पता है कि हम Amazon सीरीज पे वीडियो डाल रहे हैं पिछले कुछ 1-2 हफ्ते से एंड दिस इज द 6th वीडियो। एंड अगर आप लोगों ने ये पिछली 5 वीडियोस नहीं देखी तो गो एंड चेक आउट दोस 5 वीडियोस। बहुत बहुत सही इन्फॉर्मेशन है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। एंड अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि आज की वीडियो में बेसिकली मैं कवर करने जा रहा हूँ सेल्स हिस्ट्री, प्रोडक्ट की सेल्स हिस्ट्री आपने कैसे देखनी है जो अमेजोन पे बिक रहा है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग हिस्ट्री क्या चल रही है, क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, एंड एट द एंड की आपको प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट ये इतने का बिक रहा है अमेजोन पे, आप इतने का बेचोगे तो आपको प्रॉफिट्स कितने होंगे ये प्रोडक्ट बेचकर अमेजोन पे। तो मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेकर आपको समझाया है, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको आज इस वीडियो में। जो कुछ भी मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ I tried my best to put each and everything which I have learned from my past experiences. And again guys, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड अलॉन्ग विद दैट अपना वो जो बेल आइकन होता है वो प्रेस करना मत भूलिएगा बिकॉज यू विल गेट नोटिफिकेशन वेन एवर वी आर गोइंग टू पोस्ट न्यू वीडियोज। सो या दैट्स प्रीटी मच आई थिंक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So let's again take the example of the Mamba mentality just to show कि भाई आगे प्रोडक्ट हिस्ट्री और प्रोडक्ट सेल्स देखनी कैसे हैं। बुक्स की गाइज मैं इसलिए बेसिकली ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। लेट्स से कि आप कुछ भी अगर और कुछ सेल करना चाह रहे हो, लेट्स से दिस थिंग, आप टॉयज़ हैं आपके पास, कुछ भी लाइक जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आप ये सेल चीज़ करना चाह रहे हैं तो जो चीज़ें भी हैं वो सेम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो इनके लिए भी ट्रू है। बुक्स में इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज राइट नाउ बुक्स में अगर आप जस्ट यू आर स्टार्टिंग विद तो बुक्स में आप अच्छे से इन्वेस्ट करके अच्छे प्रॉफिट्स बनाकर देन यू कैन स्विच टू द प्राइवेट लेबल, यू कैन गो विद द ऑनलाइन एंड रिटेल आर्बिट्राज। लेकिन ये सब चीज़ें अगली वीडियो में आएंगी। यहाँ पे मैं जस्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो कैसे देखना है कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, उसकी सेल्स हिस्ट्री क्या है। सो लेट्स से कि अगर आपके पास ये बुक है द मेंबा मेंटालिटी हाउ आई प्ले, ये बहुत फेमस बुक है यहाँ पर, और आपको ये बुक कहीं से मिल गई, आप किसी स्टोर में गए, वहाँ पर लगी हुई थी, न्यू थी बिल्कुल बुक, और आपने खरीद ली राइट, और आपको मिल गई लेट्स से फॉर $5 और लेट्स से फॉर $6, $7, $8 और लेट्स से फॉर $10। अगर आप बेचना चाह रहे थे तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वहाँ पर क्या चीज़ें देखनी है आपने कि इसकी ये बिक भी रही है बुक या नहीं, और अगर मैं $6 की ले रही हूँ ये बुक, ये अमेजोन पे जाकर मुझे प्रॉफिट देगी भी या नहीं देगी। So to do that thing, this is our next topic. I have already explained the buy box. Second point which I'm going to explain here is the product history and product sales कितनी हो रही हैं। So for that we are going to use a free software which is called Helium 10. So Helium 10 basically free software नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए Helium 10 में वो Helium 10 फ्री देता है। So there are lot of other softwares but majority of the sellers, जो मेरे experience से मैं कह रहा हूँ, majority of the sellers they use Helium 10. There are lot of other softwares too like Jungle Scout, Viral Launch I think, yes मैंने ये 3 का ही सुना है, लेकिन I use Helium 10. अगर आप Amazon seller बनना जा रहे हैं, अगर आप रिसर्च ऑलरेडी आपने थोड़ी बहुत की थी तो आई एम 100% श्योर कि आपने इस सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, इस सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा। Helium 10 इज़ द सॉफ्टवेयर जो कि हम इस वीडियो में और आने वाले टाइम में यूज करेंगे टू चेक द सेल्स हिस्ट्री, टू चेक द नंबर ऑफ सेल्स एंड टू चेक द प्रॉफिट। That's what I was going to cover in today's video because I've already explained the concept of buy box. So for that what you have to do is you just have to go on Chrome, you just have to type Helium 10 extension. They don't support Mozilla Firefox, they just support Google Chrome. So you just have to click on this one, right? यहाँ पर you have to add the extension. This is normal, ये कुछ भी अगर आप जैसे भी करते हैं कोई भी और extension वैसे ही आपने यहाँ पर वो इंस्टॉल करनी है, लेकिन it's not gonna work for that. You will have to go to Helium 10. It's just gonna take you to the Helium website and then they're gonna ask you to log in there. But अगर आप नए हैं तो you can sign up for free, लेकिन मेरे पास already account है for Helium 10, so for that I'm just gonna log in. So after you logged in into their account, अब दोबारा यहाँ पर आएंगे अपनी लिस्टिंग पे गाइज, और यहाँ पर आके आपने क्या करना है, आई थिंक इट्स यहाँ पर ये आप क्लिक करोगे, आपको टैब ये कॉर्नर में शो हो रहा होगा, यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस वन, इट्स गोना पिन इट टू द टॉप बिकॉज आपको ये चाहिए। और अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पर, अगर आप ऑलरेडी लॉग इन नहीं है तो यहाँ पर आ रहा होगा कि लॉग इन टू यूज़ Helium 10, सो यू विल हैव टू लॉग इन। एंड अगर आपको दोबारा एक, आई थिंक इट डजंट गोना वर्क, इट्स नॉट गोना वर्क ऑन द करंट विंडो दैट आई हैव ओपन, सो आई एम जस्ट गोना ओपन दिस विंडो अगेन, सॉरी अमेजॉन। यहाँ पर अगेन मैं वही चीज़ सर्च करूँगा द मेंबा मेंटालिटी, और देन यू गोना प्रेस दिस वन, और यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो इट्स गोना ओपन अ ग्राफ, आई होप सो
इट्स ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द हीलियम 10 गाइस, और यहाँ पर आप कुछ अलग सा देख रहे हो कि ये हो क्या रहा है 30 डेज, 90 डेज, 1 ईयर. सो हम गोना एक्सप्लेन यू कि क्या चीज़ है. कोई भी प्रोडक्ट अगर अमेजोन पे होता है तो उसकी एक रैंकिंग होती है. लेट्स से कि ये बुक है एक मेंबर मेंटेलिटी, और इसकी एक बुक पूरा सेक्शन होगा जिसमें कि उसका एक रैंक होगा. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लोग बोलते हैं कि भाई सिर्फ रैंक के हिसाब से आप बाय कर सकते हो, विच इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू. आपको एक्चुअल में हिस्ट्री देखनी होती है प्रोडक्ट की. सो लेट्स गो डाउन. मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा, राइट. यहाँ पर आकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने बताया बेस्ट सेलर्स रैंक 195 इन बुक्स. 195 मीन्स इट्स सच ए गुड बुक. ये बहुत ज़्यादा बिक रही है एक महीने में. तो यहाँ पर ये बेसिकली मैं टारगेट करता हूँ बुक्स, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि बुक्स को जो मैं टारगेट करता हूँ वो लेस देन 300,000 ही टारगेट करता हूँ. वो अच्छी बुक्स बिक रही होती हैं. लेकिन जो मैं आज चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाद आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि आपको यू नॉट गोना केयर अबाउट द रैंक, यू जस्ट गोना चेक द सेल्स हिस्ट्री बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर इसका सेल्स रैंक है 195, राइट. दैट मीन्स अगर आप किसी को बताओगे कि आई हैव गॉट ए बुक फॉर $6 इन 195, वो बोलेगा कि बहुत सही है, लेकिन फॉर दैट यू विल हैव टू चेक द हिस्ट्री. सो यहाँ पर ये जो मैं ग्राफ देख रहा हूँ गाइज, ये जो ब्लू लाइन है ये बताती है इसका प्राइस, राइट, फॉर 30 डेज, 90 डेज, 1 ईयर एंड ऑल टाइम, राइट. दिस ब्लू लाइन इज द ग्राफ. अब अगर आप यहाँ पर जाओगे तो 4/1/2021 को ये बुक बिक रही थी $32 की. न्यू प्राइस, न्यू बुक का प्राइस $32 की, और सेल्स रैंक इसका था 1065, राइट. अगर मैं इसको 7 डेज कर दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आपको, क्योंकि 30 डेज में वो बढ़ गया ना, तो 7 डेज में वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. यहाँ पर वो ब्लू लाइन को आप ध्यान रखिए 36, 38. अभी फिर प्राइस नीचे गिर गया टू 2748, जो कि करंट प्राइस अभी है इनका, राइट. ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ. ये बुक लेकर के अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं देखूंगा बाय बॉक्स किसके पास है. यहाँ पर आया, यहाँ पर अभी बाय बॉक्स है ही नहीं है किसी के पास. अभी था आई थिंक पिछली में एक, राइट, 2748. तो आई थिंक वो ले गया बुक कोई. इफ यू सी देयर इज नो यहाँ पर देयर इज नो अदर लिस्टिंग, प्राइम न्यू, देयर इज नो लिस्टिंग. देयर वाज अ लिस्टिंग, राइट, फॉर 2749. तो उस बंदे को बाय बॉक्स मिला आई थिंक किसी टाइम पे, या मे बी किसी ने एक्चुअल में सॉर्ट करके उसकी बुक ले ली 2749 पे, 2747 पे एक्चुअली. उसका 1 सेंट कम था इफ़ यू रिमेंबर. तो अभी सिर्फ एक ही लिस्टिंग है 2748, जो कि अमेजॉन खुद बेच रहा है. यहाँ पर 2748 प्राइस ये गिर गया. सो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था दैट इज़ कि ये जो ब्लू लाइन शो कर रही है दैट इज़ द प्राइस. 3624, 3615 यहाँ पर गिर गया था दोबारा. 2999 में भी बुक बिकी है. तो यहाँ पर ये हमें प्राइस बता रहा है. और यहाँ पर ये सेल्स चेक करने के लिए बेसिकली एक डिफरेंट चार्ट भी होता है जो काफ़ी टाइम पहले फेमस था, दैट इज कीपा लो. पीपल यूज कीपा लॉट दीज डेज टू. दे हैव ए सब्सक्रिप्शन फी एक्चुअली. सो मैं प्रेफर नहीं करूँगा बिकॉज हीलियम 10 आपको वही इन्फॉर्मेशन फ्री में दे रहा है. आई एम नॉट श्योर ये कब तक फ्री रहेगा, लेकिन अभी ये फ्री है जस्ट फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, फॉर टू चेक द सेल्स हिस्ट्री. सो यहाँ पर मुझे अभी प्राइस हिस्ट्री पता लगी है कि ये 3638 था, ये नीचे आया तो 2699 था, और यहाँ पर अब बिक रहा है 2748 का. और अभी अगर मुझे नंबर ऑफ सेल्स पता करनी है तो एक तो मेथड है कि आप यहाँ पर जाओगे सीधा ऊपर हीलियम 10 का जो आइकन राइट कॉर्नर में आप दिख रहे हो, यू गोना प्रेस दिस एक्सरे अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च. आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो अमेजॉन ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लोड कर रहा है. दे गोना टेल यू कि इसका BSR 195 है और सेल्स 392 हुई हैं इनकी इन 1 मंथ. दैट्स द नंबर ऑफ सेल इन द लास्ट 30 डेज. तो लास्ट 30 दिन में ये 392 बुक्स बिकी हैं अमेजॉन पे. एक तो ये चीज़ ये है, लेकिन ये जो है बेसिकली ये आप फ्री वर्जन पे सिर्फ 50 टाइम्स कर सकते हैं. आई हैव ऑलरेडी यूज्ड, आई एम नॉट लॉग्ड इन टू माई पर्सनल अकाउंट. मैंने अभी एक नया अकाउंट बनाया था, सो आई जस्ट हैव 49 सर्चेज लेफ्ट. तो इसलिए मैं, अगर आप इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड एनी मनी, आप नहीं स्पेंड करना चाह रहे हीलियम 10 के लिए कोई भी पैसा, तो आप बेसिकली फ्री एक्सटेंशन ले सकते हैं. अगर आप करना चाहते हैं तो गो विद इट. मैं नीचे एक रेफरल लिंक भेज दूंगा आपको. उस लिंक को यूज़ करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा हीलियम 10 के ऊपर. लेकिन अगर आप फ्री के लिए जाना चाहते हो तो आप यू गोना स्क्रॉल डाउन यहाँ पर, और यहाँ पर अगर अब मैं आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ सेल्स आपको कैसे चेक करनी है. सो यहाँ पर लेट्स से हम आते हैं 7 डेज पे. सो अभी क्या हो रहा है गाइज, ये जो लाल लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स द सेल्स रैंक. सो जब कभी भी एक बुक बिकेगी अमेजॉन पे तो उसका सेल्स रैंक गिरेगा, राइट. बिकॉज लेट्स से कि अगर 1000 बुक्स है अमेजॉन पे, जो सबसे कम बिक रही है उसका रैंक होगा 1000, जो ठीक ठाक बिक रही है उसका रैंक होगा 500. अभी उस प्रेजेंट टाइम में अगर वो 500 रैंक वाली बुक किसी ने खरीद ली, दैट मीन्स कि उसकी एक सेल हो गई. दैट मीन्स इट इम्प्रूव्ड इट्स सेल्स हिस्ट्री, राइट. तो उसका रैंक 500 से 400 हो जाएगा. जस्ट एन एग्जाम्पल.
दैट मीन्स कि पहले उसका 500 ऐसे जा रहा था, जब 400 हुआ तो वो नीचे आएगा। दैट मीन्स जब भी वो नीचे आएगा दैट शोज अस कि एक सेल हुई है, बिकॉज एक रैंक गिरा उसका। जब रैंक तभी गिरता है जब कोई सेल होती है, राइट। सो अभी यहाँ पर ये रैंक क्या चल रहा था, 706, सेल्स रैंक हो गया 101। दैट मीन्स यहाँ पर एक सेल हुई है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि भाई ये बुक कितनी बिक रही है। सो 30 डेज में अगर आऊँगा तो आपको ये एक्चुअल में ये नहीं देखना होता कि कितनी बिक रही है, अभी दिख गई, बिकॉज आपके ऑब्वियसली आपके पास इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं होंगी, वो 300 जो सेल हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, तो यहाँ पर वेरिएशंस बहुत बहुत छोटी होंगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये छोटी छोटी वेरिएशंस भी हैं जो हम अगर 30 डेज देखेंगे तो वो मिस हो जाती है हमसे, लेकिन हमें डायरेक्टली ये दिख रही है कि ये कितनी बिक रही है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट वो चाहिए कि एग्जैक्ट में कितनी बिक रही है, देन जो अभी मैंने बताया कि राइट कॉर्नर में जाकर आपको अमेजोन का ये 50 सर्चेस फ्री है, लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो रेफरल लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ यूज़ दैट। उससे आपको कुछ मंथ का एक सब्सक्रिप्शन फ्री भी मिलेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप नहीं पे करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आकर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे पता लग गया कि लेट्स से मैं ये थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ ताकि यही शो हो। ओके, सो लेट्स आपको बोलना कि ये एक सेल, 2, 3, 4, 5, नीचे 6, नीचे गिरा 7, सॉरी नीचे गिरा 7, यहाँ पर और नीचे गिरा 8, फिर 9, 10, 11, 12, एक छोटा सा गिरा, फिर नीचे गिरा 13। सो इन दिस वे आपको पता है, आप ऐसे तुक्का लगा सकते हो कि बुक्स कितनी बिकी। अगर आपके पास 3-4 ही बुक्स है तो आपको क्या लेना, जब आप डायरेक्ट यहाँ पर देखोगे दैट मीन्स जब भी वेरिएशंस हैं बहुत ज़्यादा, ये लाल वाली, दैट मीन्स की बुक बिक रही है, प्रोडक्ट बिक रहा है आपका। सो दैट्स हाउ यू चेक द सेल्स हिस्ट्री। और अभी अगर ये बुक बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रैंक था, दैट्स व्हाई इट वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ सेल्स। लेकिन लेट्स लुक फॉर ए बुक जो ज़्यादा नहीं बिक रही है और उसकी सेल्स हिस्ट्री कैसी लगती है। आई थिंक आपको समझ आ गया कि नंबर ऑफ सेल्स, प्राइस का देख लिया यहाँ पर कि अब कितने का बिक रहा है, 2748 का। अभी प्रॉफिट्स की जब बात करेंगे तो तब मैं यहाँ पर आऊँगा, लेकिन यहाँ पर $36 की वो बिकती रही है, अराउंड एवरेज उसका $30 चल रहा है अभी, लेकिन वो $27 पे फिक्स्ड है। कोई पता नहीं है कि अभी 27 है, एक दिन बाद अमेजॉन अकेला ही है लिस्टिंग पे, तो अमेजॉन कैन टेक इट टू $34। और एक और चीज़ है गाइज, अभी आप अब जब खुद कर रहे होंगे चीज़ें तो कई बार आप देखोगे कि प्राइम ऑफर पे कोई भी नहीं है बुक। सो दैट यूजुअली इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप कोई भी प्राइस लगा सकते हैं, आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा, आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। यहाँ पर अगर आप अमेजॉन के साथ compete कर रहे हैं तो आपको 2748 से नीचे ही लेके आना पड़ेगा प्राइस फॉर सम टाइम। और ईदर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट इट ऑन $32 एंड यू कैन वेट फॉर सम डेज कि अमेजॉन ऊपर लेकर आ रहा है प्राइस, ताकि आपको थोड़ा प्रॉफिट और हो। लेकिन अमेजॉन यूजुअली करता नहीं है ऐसे सिनारियोज में, अगर कोई और सेलर है तो वो कम ही करता है ताकि उसको भी बेचनी है किताबें, और नहीं तो वो चाहता होता है कि अगर वो भी कम करेगा तो उसको पता है कि सेलर्स और कम करेंगे, तो किसी पॉइंट पे जाकर वो खुद रुक जाएगा। लेट्स से कि अगर आपने यही बुक बेची, सॉरी गाइज मैं बैकफोर्थ हो रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है एंड आई थिंक कि आपको समझ लग रहा है धीरे धीरे मैं जो बताना चाह रहा हूँ। सो 2748 से जब धीरे धीरे बुक नीचे आ रही है, 2748 से लेट्स से आपने 2047 लगा दिया, 2747 राइट, आपको बाय बॉक्स मिला। अब अमेजॉन को पता लग गया कि बाय बॉक्स कोई और लेगा, तो अमेजॉन ने सीधा धीरे धीरे करके अपना प्राइस ले गए $22 तक, राइट। अब अमेजॉन फिक्स हो जाएगा $22 पर, आपने कर दिया 2199, आपको बाय बॉक्स मिल गया। अब वहां पर फायदा किस बंदे का हो रहा है? फायदा हो रहा है एक तो कस्टमर का, राइट, दूसरा हो रहा है अमेजॉन का खुद का, बिकॉज अमेजॉन ने पहले कस्टमर को बुक बिकवा दी 2199 में आपकी कम प्राइस वाली बुक, राइट। और अमेजॉन अब कस्टमर खुश हो गया कि मैंने अमेजॉन से बुक ले ली सस्ती, राइट, अमेजॉन का नाम हो गया। उसके बाद जब आपकी बिक जाएगी, देयर इज नो अदर सेलर, अमेजॉन अगेन गोना टेक देयर प्राइस टू 2999, राइट। तो अब अमेजॉन 29 पे बेचेगा खुद प्रॉफिट पे। तो ये इशू है थोड़ा बहुत, बट इतना ज़्यादा नहीं है। बट मैं एक कॉन्सेप्ट, एक केस सिनारियो आपके साथ कवर करने जा रहा था। सो अभी यहाँ पर मैंने आपको सेल्स हिस्ट्री समझा दी कि क्या है सेल्स हिस्ट्री, कैसे चेक करना है। नेक्स्ट हम ऐसा प्रोडक्ट ढूंढने जा रहे हैं जिसकी सेल्स हिस्ट्री कम है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। तो दिस इज द बुक ट्रस्ट नो आंटी, ये दिस बुक्स यूज टू सेल अ लॉट, आज भी बिक रही होगी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अब अगर आप आओगे, यहाँ पे आप देखोगे तो दे आर जस्ट 2 सेल्स, सिर्फ 2 सेल्स हो रही हैं। 2 नहीं, थोड़ी ज़्यादा होगी, जब वो छोटी वेरिएशंस होती हैं कहीं ना कहीं पे हमें नहीं दिखती, लेकिन आपको पता लग रहा है कि 2 की बिकी हैं पिछले 1 महीने में, 30 दिन में। 90 डेज में अगर आप प्राइस चेक करेंगे तो 2695 था, और 90 डेज में अगर बिक रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो मतलब तुक्के से मैं बोल दूंगा कि भाई 15 बुक्स बिक रही हैं। मुझे कितनी है, मुझे अब आप पे है कि आपने इन्वेंट्री अपनी कितनी देर में निकालनी है। तो 30 दिन में आपको
अगर ख़त्म करना है तो आप एक दो ले लोगे। मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर जब ये बुक लेता था कभी अपने पब्लिशर से, तो मैं बेसिकली 3-4 ले लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि 1-2 महीने में ये बुक निकालनी है, मैंने ये सेल करनी है। सो इस तरह से अब यहाँ पर 2 है सिर्फ, राइट। आप 90 डेज पे आओगे, आप कहोगे कि हाँ बिक रहे हैं। कई बार क्या, यू एक्चुअली नीड टू चेक द 90 डेज थिंग एज वेल, बिकॉज कई बार क्या होता है कि वो बुक 30 दिन में ही बिकी होती है। लेट्स से कि ये 2 बार बिकी है 30 दिन में, आपको लगा कि हाँ 2 बार बिक रही है, लेट्स गेट दैट बुक या लेट्स गेट दैट प्रोडक्ट विच एवर इट इज, राइट। लेट्स एक परफ्यूम बेचना चाह रहे हैं आप, तो आपने कहा कि ये 2 उठा लो और ये बिक रही है और लेट्स सेल दिस आउट। लेकिन हो सकता है जब आप 90 डेज पे कवर करोगे तो वो सिर्फ ये जो 2 राइट वाली हैं वही होगी 30 दिन वाली, पिछली कोई वेरिएशन ही नहीं होगी, पीछे रैंक सीधा होगा, राइट। तो आपको मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट एक्चुअली कंसिस्टेंटली बिक रहा है, राइट। देन ओनली यू हैव टू बाय इट। वैसे नहीं, मे बी ये 2 बार बिका है, बाद में 1 साल बाद बिके, राइट। सो यू हैव टू चेक दी एवरेज सेल्स की कितनी हो रही है। एवरेज सेल्स बहुत हो रही हैं, और यहाँ पर जो प्राइस हो रहा है वो यहाँ पर पहले था 26.99। तो कोई बंदा आया जिसने, जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा था कि कैसे वो 1-1 सेंट करके नीचे आता है, तो उसने कम कर दिया। लेकिन यहाँ पर अमेजॉन था, ये भी हो सकता है कि अमेजॉन का ही ये प्राइस था 26.99 और ये 26.88, तो किसी बंदे को प्रॉफिट दिखा 26 में, उसने बुक लेकर आया अपनी, दे लिस्टेड एट 25, लेकिन अमेजॉन ने अपना प्राइस और कम कर दिया, ताकि, क्योंकि अमेजॉन को जो FBA का बंदा है उसने अपनी फीस देनी है अमेजॉन को, लेकिन अमेजॉन का तो खुद का प्लेटफॉर्म है ना, दे नॉट गोना पे एनी फीस, क्योंकि ये जो $6 लेट्स से कि अमेजॉन ही था 26 पे, तो उसने जो $20 कर दिए, तो $6 उसने कम कर दिए अपने से, लेकिन उसने, बिकॉज उसको फीस नहीं देनी, अमेजॉन कैन डू इट, बट जो सेलर है उसको देनी है, उसको अपना प्रॉफिट रख के चलना है। लेट्स सी कि यहाँ पर और कितने सेलर्स हैं, फिल्टर, प्राइम, न्यू, देयर इज नो अदर सेलर। सो ये जस्ट अमेजॉन ने डिक्रीज कर दिया अपना प्राइस, कोई और सिनारियो नहीं था। लेकिन अमेजॉन बढ़ा भी सकती है। कई बार क्या होता है कि अगर आप देखोगे पुराना 1 ईयर का, तो ये दिस इज द लोएस्ट प्राइस इस लिस्टिंग का। पीछे जाकर अगर आप देखोगे $17 मेरी भी बिकती रही है इन जुलाई 2020 लास्ट ईयर में। तो ये आपको ध्यान से देखना है कि किस प्राइस पे बुक बिक रही है, एवरेज प्राइस इसका क्या है, राइट। सो अभी आई थिंक आपको सेल्स हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ये प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है। जस्ट टू एक्सप्लेन यू लिटिल बिट फर्दर, मैं एक बुक से अलावा कोई डिफरेंट प्रोडक्ट लेता हूँ। सो गाइज दिस इज वन ऑफ द प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर वो आप नहीं देख पाओगे कि न्यू एंड यूज्ड जो प्राइम मैं आपको बता रहा था, बिकॉज एक ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है और यहाँ पर ऑलरेडी वो एक ही बंदा है जिसका खुद का प्रोडक्ट है और वो बेच रहा है। सो दैट्स वाई यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट न्यू एंड यूज्ड थिंग जो मैं बोल रहा था। तो बाय बॉक्स एक ही बंदा है और उसको ही मिल रहा है। लेकिन मैं वही समझाने जा रहा था कि यहाँ पर अगर आप देखो तो कितना बिक रहा है उसका ये प्रोडक्ट। सॉरी, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं ऑल टाइम। यहाँ पे अभी से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ है वो प्रोडक्ट 119 इसने प्राइस रखा था, अभी जाकर इसने इंक्रीज़ कर दिया 139.99। और ये आपके लिए भी है कि अगर आप अमेजोन से कुछ खरीदते हैं, सेलर नहीं भी बनना चाहते, इट्स ए मस्ट टू हैव दिस हीलियम 10, ताकि आप देख सको कि पहले 119 था, अभी इसने इंक्रीज़ किया, तो यू कैन वेट फॉर 1 or 2 days, मे बी ये दे गोना डिक्रीज द प्राइस, राइट। सो दिस इज़ फॉर 139.99 और यहाँ पर अगेन आपको लिस्टिंग यहाँ पर दिख रही है। ये हर प्रोडक्ट पे होगा जितनी भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बिकॉज बहुत ज़्यादा बिक रहा है, सो दैट्स वाई यू कैन जस्ट गो हेयर, यू कैन क्लिक दिस वन एंड दे गोना लेट यू नो कि कितनी सेल्स हुई हैं इसकी एक महीने में। 419 सेल्स हुई हैं इनकी, राइट। सो दैट्स हाउ द होल थिंग वर्क्स। आपको सेल्स हिस्ट्री मैंने बता दी कि आप कुछ भी प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हैं तो उसको आपको कुछ ना कुछ आपको देखना है। और अभी मैं एक और प्रोडक्ट बताता हूँ जिसकी कोई सेल्स हिस्ट्री नहीं है। लेट्स से कि अगर वो प्रोडक्ट मिला आपको, सो ये बुक है गाइज ये प्रोडक्ट है, ये बुक है गाइज, जो कि लेट्स से कि आप कहीं गए, आप सोच रहे हैं कि ये मैं बुक बेचूं, लेकिन अगर आप रैंक चेक करेंगे इसका कोई रैंक भी नहीं होगा। कई आइटम्स का रैंक होता है लेकिन उनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती। और यहाँ पर अगर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे नो डाटा अवेलेबल, दैट मीन्स ये बुक सेल नहीं होती। तो ये बुक आपने कभी भी नहीं लेनी, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट आपने कभी भी नहीं लेना। सो मेरा पॉइंट यही था कि कई बार अगर सेल्स रैंक भी है किसी प्रोडक्ट का तो दैट डजंट मीन कि वो सेल हो रहा है। आपको एक्चुअल में आकर ये सेल्स हिस्ट्री देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में बिक कितना रहा है, लाइक व्हाट्स द क्वांटिटी विच इज गेटिंग सोल्ड ऑन अमेजॉन। सो आज की वीडियो में बेसिकली गाइज मैंने सबसे पहले कवर किया द कॉन्सेप्ट ऑफ बाय बॉक्स। सेकंड मैंने चीज़ कवर की कि प्रोडक्ट प्राइस हिस्ट्री कैसे ढूंढनी है, कि प्राइस हिस्ट्री वेरी कैसे कर रही है। तीसरी चीज़ मैंने कवर की कि प्रोडक्ट का जो सेल्स हिस्ट्री है वो कैसे देखनी है, कि रैंक के साथ साथ बुक्स एक्चुअल में बिक कितनी रही हैं। और ये मैं बुक्स की गाइस एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो बुक्स से की थी और थोड़ा सा इजी होता है, मुझे बुक्स का नाम याद था, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दिया। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट किसी में और प्रोडक्ट को उठाकर भी कर सकता था, लेट्स से टॉयज, टी शर्ट्स, परफ्यूम्स, टेप, ग्लासेस, हेडफोन्स, हार्ड ड्राइव, सोल्डरिंग आयरन्स,
वॉट कुछ भी, लेकिन ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये बुक्स का मुझे पता था कि ये ज़्यादा बिक रही हैं, ताकि मैं आपको एक सेल्स हिस्ट्री का बता पाऊँ, राइट। और अभी मैंने एक प्राइवेट लेबल भी प्रोडक्ट आपको निकाल के दिखाया जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेल्स ले रहा था, अराउंड 400 और समथिंग, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बेस्ट बाय इज डन, प्रोडक्ट हिस्ट्री इज डन, प्राइस हिस्ट्री इज डन। और चौथा, लेट्स से कि अगर आप बेचना चाह रहे हैं इसे, तो हाउ टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट्स। सो हीलियम 10 के साथ साथ अगर आप नीचे आएंगे गाइज, तो यू विल सी ए रेवेन्यू कैलकुलेटर। रेवेन्यू कैलकुलेटर में आप, या सेल्स एस्टिमेटर में आ रहा होगा यहाँ पे वो, और यहाँ पर आप यहाँ पे आओगे रेवेन्यू कैलकुलेटर पे। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है गाइज 2748, राइट। और उसमें से जो अमेजोन की फीस कट रही है वो $13.67 है, विच इज़ अलॉट बिकॉज ये बुक बहुत ही हैवी है, और ये इसलिए कम। और आपका जो प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, दैट इज़ $13.81। इतने आपको पैसे मिलेंगे जब आप ये बुक अगर 2748 की बेच दोगे। लेकिन ये बुक 2748 की नहीं बिकेगी, बिकॉज दैट्स अगेन द प्राइस ऑन विच अमेजोन इज सेलिंग एट इट्स ओन। लेकिन अगेन वही कॉन्सेप्ट आता है कि आपको यहाँ पर प्राइस हिस्ट्री देखनी है। यू विल कम हेयर, आप अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसकी एवरेज जो रहा है दैट इज अराउंड $34। आप 27 मत ली, यू डोंट हैव टू काउंट ओनली $27, क्योंकि जो करंट प्राइस है वो कम हो सकता है, और मे बी अमेजॉन जस्ट गोना इंक्रीज। लेट्स से कि आपको $8 की बिक रही है बुक, अगर आप यहाँ पर $8 डालोगे तो it's your profits gonna be $5.81, which is not bad. And let's say if you're getting this book for $10, which is $3.81. I know जब आप प्रोडक्ट्स भेजते हो अमेजॉन वेयर हाउस पे, तो आपको शिपिंग चार्जेस भी पड़ते हैं, वो भी आपको काउंट करने होते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपका जो ROI है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, लेट मी आई एक्सप्लेन दिस ROI थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज $3.81। एंड मैं मेजोरिटी में यही कहता होता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं यही कहता हूँ कि अगर आप कुछ बेच रहे हो तो मेक श्योर कि आपका प्रॉफिट अराउंड मोर देन $5 हो, बिकॉज और भी आपके खर्चे होने हैं आगे जाकर। शिपिंग जब आप अमेजॉन को भेजोगे, और भी कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा। लेकिन आई विल नॉट गो विद दिस बुक अगर मुझे $10 की मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि ये बुक एक्चुअल में इतनी सेल 27 में सेल नहीं होती, वो 36 तक भी गई है। अगर मैं यहाँ पर 36 डालूँ तो then it's giving me a profit of $10.54, which is not bad, which is actually really good. So आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज अभी आपके पास पूरा डाटा है कि सेल्स हिस्ट्री क्या थी। अगर मैं ये बुक बेच रहा हूँ तो मैं यही बुक सेल करूँगा, बिकॉज इसका एवरेज जो प्राइस है वो $36 के राउंड चल रहा है, और $30 के राउंड चल रहा है। अगर आप 30 डाल रहे हो यहाँ पर, तो प्राइस भी बढ़ रहा है, उसके साथ आपकी फीस भी बढ़ रही है, बिकॉज कुछ परसेंटेज होती है जो अमेजॉन आपके प्राइस की लेता है। इसका आपका प्रॉफिट कितना होगा, $15। लेकिन आपकी जो बाइंग कॉस्ट है जो आगे, लेट्स से दैट इज $6, दैट्स गिविंग यू $9.30। सो ये जस्ट एक आइडिया है कि आपको सेल्स हिस्ट्री के हिसाब से देखना है। यू डोंट हैव टू कंसिडर दिस $27 एज द फाइनल प्राइस, और या मे बी नीचे भी जा सकता है इसके प्राइस। तो आपको वो जो प्रोज कॉन्स है ना, एक प्रोडक्ट जब आप ले रहे हो तो उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है। So let me take another example. मेरा एक फ्रेंड है भूपेंद्र, ही सेलिंग अ लॉट ऑफ कवर्स ऑन अमेजॉन, द मोबाइल कवर्स। आप प्लीज़ इसमें मत जाइएगा, बिकॉज ही हैज़ सम एक्सपीरियंस, तो वो सेल कर रहा है। एंड लेकिन ये मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी है। लेकिन जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, मैंने ये अभी कवर खोला है। सो दिस कवर हैज़ बीन सोल्ड, इट्स बीइंग सोल्ड बाय, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, सम केसेस एंड फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। अगर आप नीचे अगेन आएंगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक भी नहीं बिका पूरे एक महीने में। लेट्स गो विद द 90 डेज। 90 डेज में ये एक बार बिका है, 3 बार पिछले 3 महीनों में, 1 2 3 4, एंड इट वाज लिस्टेड फॉर $49.99। और अगर यहाँ पर अगर आप आते हैं रेवेन्यू कैलकुलेटर में, लेट्स से अगर उसको चाइना में यही प्रोडक्ट मिल रहा है $9 का, इतना नहीं होगा, लेट्स से एक $5 का, ये थोड़ी सी क्वालिटी है इनकी, लेट्स से अगर $5 का, तो यू कैन मेक $35 ऑफ प्रॉफिट। अगला प्रोडक्ट लेट्स से मैं ये सेल करने जा रहा हूँ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। सो बेसिकली गाइज एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं जो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स चीज़ें कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, दैट्स रिलेटेड विद द रिटेल आर्बिट्राज एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। वो मैं आने वाली अगली वीडियो में समझाऊंगा कि डिफरेंस क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं इनमें। लेकिन इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग विद अमेजॉन, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे मैंने किया, टू गो इफ़ यू डोंट हैव दैट मच मनी, अगर आपके पास है अराउंड $10,000 टू इन्वेस्ट, देन गो विद द प्राइवेट लेबल। अगर आपके पास पैसे हैं, बट इफ़ यू डोंट हैव मनी, देन आई सजेस्ट यू टू गो विद रिटेल आर्बिट्राज एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। एंड वो मैं आने वाली अगली जो प्रोडक्ट रिसर्च वीडियो उसमें बताऊंगा कि है क्या चीज़ें। लेकिन यहाँ पर अगर
ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैं आज बता रहा हूँ, टू इधर इफ़ यू आर गोइंग विद रिटेल, होलसेल और ऑनलाइन और विद द प्राइवेट लेवल, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो लेट्स से दैट कि मैं ये प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ, इट्स लिस्टेड फॉर $104, राइट। इसके $105 है यहाँ पर। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा था आपको। तो अगेन आपको लगेगा कि यार बहुत बिक रहा है ये, लेट्स से कि आपको अगर ये $49 का बिक रहा है, मिल रहा है, सो यू विल गो हेयर न्यू एंड 6 फ्रॉम दिस मच अमाउंट। आपको प्राइम करना है, न्यू करना है, सो इट्स जस्ट लिस्टिंग फॉर $117 विद दिस गेम शैक, राइट। और ये नहीं होता कि जो भी प्रोडक्ट अमेजोन पे है आप हर प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। समटाइम्स आप, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप नए हो तो यू विल बी गेटेड फॉर पर्टिकुलर ब्रांड्स। आप ब्रांड्स सेल नहीं कर सकते होंगे अमेजोन के ऊपर, लेकिन विद द टाइम आफ्टर 6 months यू विल स्टार्ट गेटिंग ऑटो अप्रूव फॉर दीज ब्रांड्स। और कईयों के लिए आप एक्चुअल में इनवॉइस देकर अमेजोन से अप्रूव हो सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स, दैट्स वाई मैं बोल रहा था कि अगर आप प्राइवेट लेवल नहीं कर रहे तो बुक्स में बहुत कम गेटिंग होती है अमेजोन की तरफ से। लेकिन टॉयज भी बहुत हैं जो अनगेटेड होते हैं, अनगेटेड हो जाते हैं आफ्टर 6 months। सो आप टॉयज बहुत बेच सकते हैं। सो मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि अमेजोन पे हर चीज़ आप बेच नहीं सकते हो, कुछ चीज़ें गेटेड होती हैं, और वो कैसे चेक करना है वो आने वाली वीडियो में होगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट इफ आई स्टिक टू द टॉपिक, तो ये अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो इट्स लिस्टेड फॉर $104.85, राइट। कई बार क्या होता है गाइज कि यहाँ पर इन स्टॉक है, दैट मीन्स मैं लॉग्ड आउट हो चुका हूँ अपने अकाउंट से जो मेरा जीमेल का है, बिकॉज मैं अपनी पर्सनल इन्फो नहीं शेयर करना चाहता था आपके साथ। लेकिन एक है वहाँ पर एक्सटेंशन हाउ मैनी, यू जस्ट हैव टू टाइप हाउ मैनी एक्सटेंशन, वो आपको बता देगी कि इसके पास एक्चुअल में स्टॉक कितना है। लेट्स से ये इन स्टॉक है, दैट मीन्स कि 10 से ज़्यादा। अगर इसके पास 9 स्टॉक में होते तो यहाँ पर आ जाना था 9 इन स्टॉक। समटाइम्स क्या होता है कि सिर्फ एक सेलर है जिसने कि 104 पे लगाई हुई है अपनी आइटम, और यहाँ पर आएगा 1 इन स्टॉक, राइट। और आपको वो मिल रही है आइटम फॉर $70, राइट। अगर आप बोलोगे कि मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा $104, मैं रेवेन्यू कैलकुलेट, मैंने देखा हिस्ट्री ठीक है, मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ 70 भरा, तो आई एम जस्ट मेकिंग अराउंड $10, जो कि मैं स्पेंड नहीं करूंगा $70 एंड गोना मेक $10। लोग करते हैं, लेकिन मैं इतने कम ROI पे सेल नहीं करूंगा। लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट हेयर कि अगर उस बंदे के पास सिर्फ एक आइटम स्टॉक में है और इतनी ज़्यादा आइटम्स स्टॉक से जा रही हैं, इतनी आइटम्स बिक रही हैं, सेल्स हिस्ट्री ये देखिए बहुत ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि वो उसकी एक दिन में ही बिक जाएगी, देन इट्स गोना बी आउट ऑफ स्टॉक। तो देन यू गोना गेट एन अपॉर्चुनिटी कि भाई मेरे 104 पे ये लगा था, तो देन यू कैन, लेट्स, यहाँ पर MRP नहीं होती लाइक इंडिया, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट लिस्टेड फॉर 129, नाउ यू आर मेकिंग अराउंड $31। नहीं तो लेट्स मेक इट फॉर 149, बिकॉज मैंने कई आइटम्स ऐसी सेल की हैं 35 और $40 की लेकर, जो कि आउट ऑफ स्टॉक थी, मैंने लिस्टेड दैम फॉर 149, 129, 119 एंड वो बहुत बिकी हैं। लेकिन रिस्क अगेन है वहाँ पर कि आपने ले ली, लेट्स से मैंने तो 35 की ली थी, लेट्स से आपने ये 70 की ले ली, जब तक आपका गया अगेन कोई ना कोई सेलर आ गया, तो देन आपको क्या होगा कि आपको वेट करना होगा कि उस बंदे ने 104 पे लगा ली, दैट सप्लायर सेल द आइटम फर्स्ट, एंड उसके बाद मैं फिर अपने 149 में मुझे बाय बॉक्स मिल ही जाएगा। और अगर आपके पास बाय बॉक्स नहीं भी है, लेकिन आपके कई बार क्या होता है कि आपके पास आप प्राइम के अंडर आ रहे होते हैं, लेकिन बिकॉज आपने प्राइस 149 लगाया होता ज़्यादा होता है, तो अमेजॉन बाय बॉक्स देता नहीं है आपको, वो बोलता है कि आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है। लेकिन लोग जाते हैं यहाँ पर, वो देखते हैं कि किसके पास प्राइम है, प्राइम किसके पास है, आप प्राइम न्यू करते हैं, और वहाँ पर आपके पास चाहे बाय बॉक्स वहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर उनको दिख जाएगा, और यहाँ से वो डायरेक्टली ऐड टू कार्ट कर लेंगे 149 प्राइस पे। सो मेरा बेसिकली कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहा था कि ये ज़रूरी नहीं होता, जैसे वो मेंबा मेंटालिटी $26.9 की थी, $26.90 की बुक 26 की ही बिकेगी, आप ले सकते हो अगर आपको अच्छी डील मिल रही है। यू कैन वेट फॉर सम डेज, फॉर 1 month, मे बी फॉर 30 days, बिकॉज आपकी जो वेयर हाउस फीस है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी जब आप अमेजोन पे प्रोडक्ट होगा आपका, तो यू कैन वेट। और इधर आप इवन तो कर सकते हो ना, आप ऐसा प्रोडक्ट लो कि, अगर मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो चीज़ बिक रही है, लेट्स से कि इन द वर्स्ट सिनारियोज में कुछ लॉस तो नहीं करूंगा ना, मैं इवन तो कर लूंगा ना, मतलब मेरी जो बाइंग कॉस्ट है वो तो कवर हो जाएगी ना। अगर मंथ वेट करूंगा नहीं हो रहा तो बस बेच दो उसको और अपना इवन कर लो जो भी मैंने लिया है। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कि आपको प्रॉफिट कितना होगा। लेकिन ये जो प्रॉफिट होता है गाइज, ये आपको बहुत ज़्यादा और खर्चे होते हैं। यू गोना पे टैक्स हेयर, जब तक आपके पास टैक्स नंबर नहीं है आपको, बिकॉज यहाँ पर जब खरीद रहे हो, सॉरी जब आप कहीं से खरीद रहे हो वहाँ पर आप टैक्स पे कर रहे हो, 70 के साथ टैक्स भी पे होगा। लेकिन जब आपके पास सेल्स टैक्स आ जाएगा, टैक्स में यहाँ पर इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा कि जब आपके पास सेल टैक्स नंबर आ जाएगा, जब आपके पास बिजनेस आइडेंटिटी होगी, तो देन आप
वो HST रिटर्न आपको कस्टमर से, आप वो जो वहाँ पर 13% दिया है, आप HST यहाँ से 13% कस्टमर से ले लोगे। तो मैं इसलिए टैक्स यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा हूँ। और जो 2-4 खर्चे और होते हैं वो 1-1.5 या $2 वो आप जब शिपिंग करोगे ये प्रोडक्ट अपने पास लाकर अमेजोन के वेयर हाउस पे भेजोगे, जो कि कैसे करना है इट्स गोना बी कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियोस, वो मैं सब बताऊंगा आपको। और यहाँ पर वो थोड़ी सी शिपिंग आपको पड़ेगी और वो आपको काउंट यहाँ पर करनी होती है। दे गोना बी लॉट ऑफ एक्सटेंशंस एंड सॉफ्टवेयर जहाँ पर वो शिपिंग भी ले लेते हैं कि अगर इतना वेट है इसका तो इतनी शिपिंग आपको पड़ेगी जब आप अमेजॉन वेयर हाउस पे भेज रहे हो। दैट आई एम गोना कवर इन द नेक्स्ट वीडियोस। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज। और अगली वीडियो में बेसिकली बताऊंगा आपको कि कैसे आपने प्रोडक्ट ढूंढना है वो, और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी मैंने आपको चीज़ बताई थी कि कुछ प्रोडक्ट्स गेटेड होते हैं, मुझे नहीं पता था चीज़, और मैंने ऐसे ही प्रोडक्ट्स खरीद लिए थे। और जब मैं लिस्ट करने लगा अमेजोन पे एंड देन आई फिगर्ड आउट कि भाई आई एम नॉट अप्रूव्ड टू सेल दिस प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। लेकिन आफ्टर 3 or 4 months ऑफ सेलिंग ऑफ लिल बिट सेल ऑन अमेजोन, दे गोना अप्रूव यू ऑटोमेटिकली। और फॉर सम ऑफ द बिग ब्रांड्स लाइक डाइसन, लेगो, उन ब्रांड्स के लिए यू विल हैव टू सबमिट द इनवॉइसेस। वो भी मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है गाइज। सो पिछली वीडियो में गाइज अमेजॉन सेलर्स अकाउंट आपने खोल लिया है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरे बेसिक्स क्लियर करवा दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे सेल्स हिस्ट्री, बाय बॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग। स्टिल अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो डोंट हेजिटेट टू पोस्ट अ कमेंट अंडर दिस वीडियो। वी विल ट्राई अवर बेस्ट, मी एंड अर्जुन, टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट। आई नो कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमसे रिप्लाई नहीं होता है, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। बहुत और भी काम है, वी आर नॉट जस्ट डूइंग दिस थिंग। बहुत और चीज़ें हैं जो हम प्रोफेशनली और भी कर रहे हैं चीज़ें साथ साथ में। और आने वाली वीडियोस भी बहुत ज़्यादा फन होने वाली हैं। आपको एक्चुअल में प्रॉपर ये जो मैंने वीडियो को शुरू पे बताया था कि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा किसी और चैनल पे। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, डू सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड अगली वीडियो लेकर हम जल्दी ही वापस आएंगे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।